Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's me, Mehwish Ahmed, your tutor. I have done MS in Mathematics from International Islamic University, Islamabad, and currently I am pursuing my PhD degree from the same university. I have taught physics and maths to FSC and metric grade students. Today I'm going to discuss about the topic of physics first year, that is wave motion. In today's lecture, we will talk about what is wave, what are its types, what is anatomy of wave. We will also discuss the wave equation, and at last, we will discuss real-world applications. So what is wave? Wave is basically the disturbance that transfers energy from one place to another without transferring matter. इस definition में हमारे पास दो बातें समझने के लिए हैं, that is matter and energy. So matter क्या है? Anything that occupies space and have mass. तो जब हमारे पास कोई भी डिस्टर्बेंस होगी किसी भी मीडियम में, लेकिन उसमें मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो वो क्या कहलाएगी? वेव. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स. फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स. वाटर वेव्स आपके पास, जैसे आपने एक पत्थर पानी में फेंका है, किसी पॉन्ड में फेंका है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पास पानी के ऊपर कुछ वेव्स बनेगी. अब वो वेव्स जो है वो आपके पास एनर्जी ट्रांसफर करते करते पॉन्ड के किनारों तक पहुंच जाएगी, लेकिन पानी जो है वो आपके पास जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, वो सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है. सो बेसिकली वाटर वेव्स में आपके पास रिपल्स जो है वो एनर्जी को कैरी करती हैं अक्रॉस द सरफेस, मींस वो मूवमेंट आप ऑब्जर्व कर सकेंगे, लेकिन पानी अपनी जगह पे ही रहेगा. वाटर इटसेल्फ स्टेज इन प्लेस, मींस मैटर चेंज नहीं कर रहा, मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा, जस्ट आपकी वेव्स एनर्जी को ट्रांसफर करके अक्रॉस द एंड्स मूव कर रही हैं. नेक्स्ट टाइप इज और नेक्स्ट एग्जांपल इज साउंड वेव्स. साउंड वेव्स बेसिकली वाइब्रेशंस की फॉर्म में एयर के जरिए ट्रेवल करती हैं. जैसे मैं बात कर रही हूँ तो आपके कानों तक जो है मेरी बात सुनाई दे रही है, बिकॉज एनर्जी जो है वो मेरे माउथ से आपके ईयर्स तक जो है वो ट्रांसफर हो रही है, और वो आपके पास उसका मीडियम क्या है? एयर. तो बेसिकली साउंड वेव्स में आपके पास एयर जो है वो वाइब्रेशंस की फॉर्म में हमारी वेव्स को लेके जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मैं बात कर रही हूँ तो मेरी आवाज आप तक आ रही है थ्रू एयर in the form of vibrations. Next, we have light waves. Light waves are basically electromagnetic waves that travel even through the empty space. Means they do not require medium. So, इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि सूरज की रोशनी बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी मीडियम के अर्थ पर पहुंच रही है. So basically, waves are the disturbance that transfer energy from one place to another without transferring matter. आपने ये बात याद रखनी है कि मैटर ट्रांसफर नहीं होता, जस्ट हम एनर्जी ट्रांसफर की बात करते हैं. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इट्स टाइप्स. टू फंडामेंटल टाइप्स होती हैं वेव्स की, दैट आर ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. सो ट्रांसवर्स वेव वो होती हैं जिसमें आपके पास अगर वेव जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसके पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करेंगे. मींस पार्टिकल्स और वेव के दरमियान में आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा. लाइक आपके पास अगर वेव जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो आपके पास पार्टिकल्स अपवर्ड होंगे और इनके दरमियान में परपेंडिकुलर रिलेशन होगा. सो पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ वेव. इसकी एग्जांपल्स में आपके पास लाइट वेव्स, वाटर वेव्स एंड अ शेकन रोप. शेकन रोप मींस अगर आप किसी भी रोप को लेते हैं और उसका एक एंड आप अपने हाथ में पकड़ते हैं और दूसरा एंड किसी भी वॉल के साथ टाई कर देते हैं और आप अपने हाथ से एक जर्क देते हैं, और वो जो आपके पास रोप में जो वेव बनेगी वो कौन सी वेव होगी? दैट इज ट्रांसफर वेव्स. ट्रांसफर वेव्स बिकॉज आपकी जो वेव की मूवमेंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन जो आपके पास पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं. नेक्स्ट टाइप इज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपके पास पार्टिकल्स और वेव की सेम डायरेक्शन होती है, मींस दे आर पैरेलल टू ईच अदर. पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव. मी और वो क्या क्रिएट करते हैं, किस फॉर्म में ट्रेवल करते हैं? दैट आर कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस. कंप्रेशन वो एरिया होता है वेव का जहां पे आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली अटैच्ड होते हैं, और रेयरफेक्शन में आपके पास पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टेंस होता है एज कंपेयर टू कंप्रेशन. इसकी एग्जांपल्स में साउंड वेव्स, सिस्मिक वेव्स. सिस्मिक वेव्स अर्थक्वेक से प्रोड्यूस होने वाली वेव्स को कहते हैं. एंड अ पुश्ड स्लिंकी. स्लिंकी इज बेसिकली अ स्प्रिंग जिसको आप अगर आप जोर से पुश करेंगे तो आपके पास जो फॉर्म करेंगी
वेव फॉर्म करेगी उसका जो क्लोज्ड पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, कंप्रेशन। और जो आपके पास जहाँ पे स्प्रिंग के कुछ जो कर्ल्स हैं वो थोड़े से डिस्टेंस पे होंगे, इनको हम कहेंगे रेयरफेक्शन। सो दीज आर टू फंडामेंटल टाइप्स ऑफ वेव्स, जिनमें आपके पास एक ट्रांसवर्स है, दूसरी लॉन्गिट्यूडनल है। अगर पार्टिकल्स वेव के परपेंडिकुलर मोशन में मूव कर रहे हैं तो वो ट्रांसवर्स कहलाएंगी, और अगर वो आपके पास पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल्स कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं longitudinal waves. Next, we will talk about the anatomy of the wave. Means we will talk about the different parts of waves. So यहाँ पे आपके पास जो highest part होता है उसको हम crust कहते हैं, highest part of the wave, and जो lowest part of the wave होता है उसको हम बोलते हैं trough. और आपके पास जो एक्सिस होता है, मीन एक्सिस, उस रेस्ट पोजीशन, उससे जो आपके पास हाईएस्ट पॉइंट तक मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। और दो कंसेक्टिव क्रस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान में डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ। लेट देम टॉक अबाउट वन बाय वन। एम्पलीट्यूड क्या होता है? बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन एज शोन इन दिस फिगर। वेवलेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट्स और ट्रफ। अब यहाँ से ये क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, तो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? वेवलेंथ। अब यहाँ पे ये ट्रफ है और इसका दूसरा ट्रफ ये है, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा वेवलेंथ। Then comes frequency. Frequency is basically number of waves passing per second and time period in which one complete wave is occurs. जो आपके पास वो टाइम जिसमें वेव को पूरा अपना साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, that is known as its time period. Next we will talk about the famous wave speed equation. ये एक्सप्रेशन आपके पास आपको वेव की स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को फाइंड करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे एक्सप्रेशन है v is equals to f lambda. v is wave speed, f is frequency and lambda is wavelength. अगर आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन है तो आप वेव स्पीड फाइंड कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। अगर आपको इनमें से कोई एक भी क्वांटिटी गिवन है, एक क्वांटिटी अननोन है, दो क्वांटिटीज गिवन है, तो आप वो तीसरी क्वांटिटी अननोन क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ वेव of frequency 50 hertz and its wavelength is 4 meters, then we will find its speed by using this expression, wave speed equation. We will multiply 50 by 4, so आपका आंसर आएगा 200 meter per second. This means that this wave travels at 200 meters per second. Related formulas जो आपके पास टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का है, टाइम पीरियड इज बेसिकली 1 by f and f is basically 1 by t. So these are the reciprocals of each other. तो आपके पास वेव स्पीड इक्वेशन हमें रिलेशन देती है बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ वेव्स। तो इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमारे पास साउंड वेव्स हैं। साउंड वेव्स आपकी जो भी दुनिया में आपके पास साउंड आ रहा है, नॉइस आ रही है, कोई भी किसी भी किस्म का साउंड है, वो आपके पास वेव्स के जरिए ट्रेवल करेगा। दैट इज, जैसे आप स्पीच कर रहे हैं, बोल रहे हैं, म्यूजिक है, कोई अल्ट्रासाउंड इमेजिंग है मेडिसिन की, इसकी बेस्ट एप्लीकेशन है आपके पास। आप किसी भी आप किसी भी मेडिसिन की फील्ड में किसी भी ऑर्गन का अल्ट्रासाउंड जो है, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के जरिए वेव्स वहां पहुंचाकर उसका इमेज ले सकते हैं। तो ये आपके पास बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव्स की। इसी तरह रेडियो वेव्स हैं जो कि आपके पास यूज होती हैं ब्रॉडकास्टिंग में। आपके घर पे जो वाईफाई यूज हो रहा है, आपके जो मोबाइल के कम्युनिकेशन है, वो सब भी किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? रेडियो वेव्स। देन कम्स माइक्रोवेव्स। हम सबके घरों में माइक्रोवेव अवन है, तो आपके पास जो अवन्स में इस्तेमाल हो रही है, जैसे आपका फूड जो गर्म कर रहा है, खाना गर्म कर रहा है, तो वो कौन सी वेव्स कहलाती हैं? माइक्रोवेव्स। और ये सैटेलाइट लिंक्स के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। देन देर इज सिस्मिक वेव्स जो अर्थक्वेक डिटेक्शन के लिए यूज होती हैं। जियोलॉजिकल सर्विस में भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। देन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपके पास वेव्स का बहुत बड़ा काम है। स्टैंडिंग वेव्स जिनको हम कहते हैं, जो कि नोट्स प्रोड्यूस करते हैं ऐसे, जो कि हम सुनते हैं, जो कि हमारे कानों को अच्छा लगता है। देन कम्स ओशन वेव्स जो कि कोस्टल इंजीनियरिंग और टाइडल एनर्जी को यूज करके हम ओशन वेव्स के बारे में स्टडी करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Now we have a quick recall here. We have discussed about waves that basically transfer energy, not matter. There are two types of waves, transverse and longitudinal.
Transfer waves are those in which vibration is perpendicular to the travel direction of wave, and longitudinal waves are those in which vibration is parallel to the travel direction of wave. Then comes amplitude, that is the maximum displacement from the rest or mean position. Wavelength. Wavelength is basically the distance between two consecutive crusts or troughs. Lastly, we have discussed about the wave equation, that is V is equals to F lambda, that provides a simple relation between frequency, wavelength, and speed. So this is all for today. Thank you for listening.